राम राम जी प्रकृति प्रेमी दोस्तों। आज है 17 जून 2026। आज हम बात करने वाले सनसेविरिया यानी कि स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन हाँ, आज हम यहाँ बात करेंगे सबसे ज़्यादा हार्डी कॉमन लगाई जाने वाली वैरायटीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है जयलानिका। जयलानिका में लाइट ग्रीन पत्तियों पर डार्क ग्रीन कलर की धारियाँ होती हैं। उसके बाद दूसरी आती है लॉरेंटी। लॉरेंटी में डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों पर येलो कलर की किनारी बनी होती है। उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो हमारी डॉफ वैरायटी है, यानी कि बोनी। इसको कुछ लोग बर्ड नेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ गोल गोल वैसे इसकी शेप लिए हुए होता है। इसमें लाइट ग्रीन पत्ती पर आपकी डार्क कलर ग्रीन कलर की धारियां बनी होती है। उसके बाद चौथी जो किस्म है वो है गोल्डन हाहानी। गोल्डन हाहानी में डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों पर येलो कलर की धारियां बनी होती हैं। इन चारों को ही रूट बाउंड होना बहुत पसंद आता है, और चारों ही वैरायटी में जो जड़ है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। तो इसके लिए जो हम गमला यूज़ करते हैं वो ना तो ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गहरा होना चाहिए। आप जब इसका गमला लेते हैं तो सबसे पहले ये चेक करें उसके ड्रेन होल अच्छे से बने हों। अगर नहीं हैं तो उन्हें आप अपने हाथों से बनाएं और उसके ऊपर न्यूज़पेपर की कटिंग बिछाएं। उसके बाद इसकी जो सॉइल है वो 50% गार्डन सॉइल होनी चाहिए और 20% रेत होना चाहिए। 20 के आप 30% रेत मिक्स कीजिए ताकि वाटर उसमें रुके नहीं। तो 30% आप रेत लीजिए, 10% गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, और 10% सूखे हुए पत्ते। इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच चाय की पत्ती मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे गमले में अच्छे से फिल कीजिए। इसको अच्छे से फिल करने के बाद अगर आप अपना पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं तो उसके पॉलीथीन को हटाने के बाद, नर्सरी जो भी बैग है पॉलीथीन है उसको हटाने के बाद, अगर वो चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी में है तो 70% मिट्टी आप पानी में धोकर निकाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब मिट्टी निकाल रहे हैं तो जड़ ना टूट पाए। अगर जड़ टूटती है तो उससे दिक्कत होती है पौधे को। तो बिना जड़ों को हिलाए अच्छे से उसको धोइए और 70% तक निकाल दीजिए। दरअसल जो चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी होती है वो पानी को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से रूट के गलने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। मिट्टी को निकालने के बाद आप इसे गमले में अच्छे से लगाइए और उसके बाद इसको तब तक रुक रुक कर धीरे धीरे वाटरिंग कीजिए जब तक कि पानी गमले के छेद से बाहर ना निकलने लगे। जब पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता हुआ दिखाई दे तो आप वाटरिंग रोक दीजिए। अब इस पौधे को आप 2-3 दिन छाया में रखिए। उसके बाद इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। दरअसल स्नेक प्लांट को इंडोर प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। इंडोर प्लांट्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि किसी भी कोने में घर के अंदर ऐसी जगह जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना आती हो, ऐसी जगह पौधों को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो ये प्रॉपर ग्रोथ करता रहे और नए नए पप्स देता रहे तो इसे कम से कम इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, और अगर मुमकिन हो तो इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में भी काफ़ी हैप्पी रहता है। इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है लॉरेंटी और गोल्डन हाहानी, उनको नॉर्मल किस्म के कंपैरिजन में ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है। ये नॉर्मल कॉमन बात है कि जितनी भी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, जितनी भी किसी भी प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी है, उसे थोड़ी सी ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है वेरीगेशन के लिए। इसके अलावा इसमें जो खाद है उसकी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप महीने में एक बार इसको वर्मी कंपोस्ट और एप्सम सोल्ट दे सकते हैं। बिना खाद के भी ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहता है। इसको पानी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम होती है। मोस्टली जो स्नेक प्लांट के ख़त्म होने का 99% रीज़न यही होता है कि लोग क्या तो इसे काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर
किसी प्रकार की कोई भी लाइट नहीं आती, मतलब घर का कोई खोपचा, कोई कॉर्नर, या फिर पानी ऊपर से दे देते हैं जिसकी वजह से प्लांट गलने लगता है। इसको पानी हमेशा मिट्टी में रूट में दिया जाता है, कभी भी इसको पानी ऊपर से नहीं देते। ऊपर से पानी देने पर स्नेक प्लांट 99% गल ही जाता है। इसको बारिश से भी हो सके तो बचा कर रखें। जमीन में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पॉट में है तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें से रूट बाउंड होने पर पप्स निकलते रहते हैं। उन पप्स को आप सेपरेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये लीफ से भी आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। 40 डेज में इसमें लीव्स में रूटिंग हो जाती है और 40 डेज के बाद यानी कि 10-15 दिन में इसमें धीरे धीरे पौधे भी निकलने चालू हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है वो क्लोरोफिल की कमी के कारण, मतलब इसकी वो येलो कलर की लाइन बनती है। तो ये आप जब भी वेरीगेटेड वैरायटी से प्लांट लगाओगे, वेरीगेटेड वैरायटी की पत्तियों से जब भी प्लांट उगाने की कोशिश करोगे तो उसमें ग्रीन कलर का प्लांट ही आएगा, उसमें येलो लीव्स नहीं आएगी, येलो किनारी नहीं बनी होगी उसमें। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये लॉरेंटी से ये प्लांट लगाया है, लॉरेंटी की लीव्स से, लीव्स को जस्ट मिट्टी में दबा दिया था, उससे ये प्लांट निकला है। लेकिन आप देख रहे हो ये पूरी तरह ग्रीन और सिल्वर कलर का ही है, तो इसमें येलो कलर की धारी नहीं है, क्योंकि कभी भी येलो कलर की धारी इसमें नहीं आती। अगर आपको वेरीगेटेड प्लांट लगाना है तो वो पप से ही मुमकिन है, उसे आप पप से ही लगा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।